हेलो गाइस, तो डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्कुलर आया है जिसको आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पहले भी मुझसे कर रहे थे कि एग्ज़ाम का पैटर्न या एग्ज़ाम किस तरीके से होना है, इसके बारे में जानना है। तो डिपार्टमेंट ने फाइनली ये सर्कुलर डाल दिया कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है और कितने कितने मार्क्स, पासिंग मार्क्स आप लोगों के चाहिए होंगे उसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास वाइज यहाँ पर डाला गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हम थर्ड से लेकर फिफ्थ तक की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो हर एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा, मिड टर्म एग्जामिनेशन, और जो उनके एग्जाम लगने हैं 50 में ही से उनके मार्क्स लगने हैं। देखो बहुत ही आसान है ये तो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और अदर लैंग्वेज जो भी है, थर्ड से लेके फिफ्थ का 50 का एग्जाम होगा। और अगर इसके अंदर पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो 17 मार्क्स आपको कम से कम चाहिए, 17 नंबर आपको कम से कम चाहिए पास होने के लिए। अब हम आगे की क्लासेस का बात करते हैं 6 to 8 क्लासेस के लिए। तो देखो 6 to 8 जो क्लासेस हैं उनका एग्जाम 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, इसके अलावा साइंस हो गया या अदर कोई सब्जेक्ट हो गया, ड्राइंग, होम साइंस, कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और जब टीचर अपलोड करेंगे तो 60 में से अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे आती है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो देखो कम से कम अगर आपके 60 में से 20 मार्क्स आने चाहिए। अगर 20 नंबर आते हैं 60 में से, तब आप जो मिड टर्म का क्राइटेरिया है उसमें पास होते हैं। तो सबके 20 से ज़्यादा ही नंबर आने चाहिए। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 9th क्लास की। तो 9th क्लास के देखो लगभग सभी पेपर 80 मार्क्स के होने वाले हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो पेपर है या होम साइंस का जो पेपर है ये 70 मार्क्स के होने वाले हैं। तो आपके जो मार्क्स है लगभग जो मेन सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस के, ये 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और इसके अंदर आपको पासिंग के लिए 28 मार्क्स कम से कम, मतलब 28 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप पास होंगे। तो अच्छी सी आप लोगों को तैयारी करनी है। और 9th क्लास का जो सैंपल पेपर है वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। 8th और 9th और 10th का लगभग सेम होता है, आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 11th की। तो 11th के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, वो 80 मार्क्स के होंगे। जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, या ऐसे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते वो 80 मार्क्स के होंगे। और जिनके अंदर प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, वो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल का 70 प्रैक्टिकल का यहाँ पे 10 मार्क्स के आपके अपलोड किए जाएंगे। आप सभी सब्जेक्ट के देख सकते हैं। जो भी प्रैक्टिकल जिनमें नहीं है वो 80 मार्क्स का होगा लगभग, और जिसके अंदर प्रैक्टिकल है वो आपका 70 मार्क्स का। थ्योरी का जो एग्जाम है वो आपका आएगा। और जिस तरह से 11th का है सेम वही पैटर्न 12th का भी रहने वाला है। 80 या 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और उसी के अकॉर्डिंग उनकी थ्योरी होगी और प्रैक्टिकल होगा। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं 70 मार्क्स में, तो 70 मार्क्स में से 24 मार्क्स वाला बच्चा जो है वो पास होगा, जिसके 24 मार्क्स आएंगे। और 80 में से 26, तो आपको कम से कम इतने नंबर लाने हैं पास होने के लिए। आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे अच्छे मार्क्स वहाँ पर ला सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट करिएगा, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगी। थैंक यू गाइज।